सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम लोग अपने अध्ययन में आगे चलते हैं और प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिखाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूं। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री से हम अध्ययन कर रहे हैं आधार संबंधी। देखिए 5वां अध्याय ये कहता है कि इस समय के लिहाज से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, बट स्टिल तुम बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो। तो आप लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत अच्छा किया आज हमारे चर्च के एक विश्वासी ने, अर्जुन ने, और कुछ बाहर से लोगों ने मुझसे बार बार ये सवाल पूछा कि उनको बैप्टिज्म के बारे में समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बार बार सुनिए, वरना इमारत टेढ़ी हो जाएगी, विश्वास में आप कायम नहीं रह सकेंगे और आप लोगों का बेस अगर देखिए नींव कच्ची रहे तो बाकी की कितनी भी चीजें आप सीखने का प्रयत्न करें, सीख नहीं सकते। तो इसलिए आइए मैं पढ़ने जा रहा हूं इब्रानियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसके पहले पद से। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, देखिए कितने साल, ये अप्रोक्सीमेटली यीशु मसीह के जाने के 64 इयर्स के बाद, जहां तक मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, लिखी गई पत्री है। और जिसमें वो बता रहा है पौलुस के द्वारा, परमेश्वर, पौलुस के द्वारा नहीं। एनीवे आप जानते हैं कि हमें पता नहीं है कि इब्रानी, और ना स्कॉलर्स को पता है कि इब्रानियों की पत्री किसने लिखी। 5 जनों के विषय में अंदाजा लगाया जाता है। तो कोई कहता प्रिस्ला करके एक प्रभु की सेविका थी, उसने लिखी है, इसलिए उसने राइटर का नाम मेंशन नहीं किया। और कोई कहता है अपोलुस ने लिखी, और कोई कहता है पौलुस ने लिखी, कोई कहता लूका ने लिखी, कोई कहता अकबर। आई मीन लाइक 5 बंदे हैं क्यों में। सो मैं भी अंदाजा नहीं लगाना चाहता, हालांकि मुझे पता है किसका बैकग्राउंड थियोलॉजिकली स्ट्रांग था। इफिसुस में जो पौलुस कुछ लोगों को लेके अलग चला गया था, उस बाइबल कॉलेज में, उस थियोलॉजिकल स्कूल में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा अध्ययन किया था। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, लेकिन मुझे क्या महसूस होता है उससे आप लोग छोड़िए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो चीज क्लियर नहीं है, अंदाजे हम लगा के अपने तक ही रखना चाहिए। तो इसलिए आइए हम फिर से पढ़ते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, यानी कि आरंभ की बातें हैं ABC। मैंने आपको ग्रीक शब्द बताए इसमें आरंभ के विषय में। इंग्लिश में लिखा देयरफॉर लेइंग द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का ग्रीक शब्द याद करिए, बार बार उसको अपने जहन में बैठाइए, उसका क्या मीनिंग है। ये सब कुछ अगर मैं बताने बैठा तो फिर बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो प्रिंसिपल, therefore leaving the principle of the doctrine of Christ, doctrine of, लोग पूछते हैं ना आपकी डॉक्ट्रिन क्या है। हमारी डॉक्ट्रिन आप ये बताइए, हमारे चर्च की हमारी डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, और 6 बातों पर मुकर्रर है। तो यहां पे लिखा है आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। डेफिनेटली आप सिद्धता की ओर तब बढ़ेंगे, यानी कि आप सर्जन तब बनेंगे जब ABCD और आपकी ग्रामर और आपकी इंग्लिश नॉलेज और बाकी की जनरल नॉलेज और सारी चीजें आपकी स्ट्रांग है। स्पेसिफिकली बेसिक चीजें आपकी स्ट्रांग है। और वो बेसिक चीजें क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराना। आज तक जो खुदा के खादिम है, मन फिराने, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मन फिराना सबसे पहली चीज है, और अभी तक लोगों ने मन नहीं फिराया। और ये हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में तो लिखा रिपेंटेंस, तो हिंदी में ज्यादा अच्छा लिखा है। जो ग्रीक शब्द में रिपेंटेंस का जो ग्रीक शब्द है मैंने आपको बताया है, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। इंग्लिश में लिखा है एंड ऑफ फेथ टूवर्ड्स गलत ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेशन सही है। टूवर्ड्स मीन्स क्या कहते हैं, टूवर्ड्स यहां पर नहीं होना चाहिए,
यहां पे होना चाहिए अपॉन गॉड, परमेश्वर पर, जो हिंदी में लिखा है विश्वास करना है। अब विश्वास और भरोसा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। विश्वास, भरोसा वो है जो सुनने से आता है, और विश्वास वो है जो हम विश्वास के अनुसार जो हम काम करते हैं, वो बिलीविंग है। बिलीवर आप जब अपने आप को कहते हैं तो आपको चेक करना है कि आर यू डूअर ऑफ द वर्ड एंड यू शुड बी अ रिसीवर। दो क्वालिटीज बिलीवर्स में होती है। एक तो वो जो वचन जैसा कहता है सिर्फ वैसा वो करता है, चलता है, दुनिया की बातों पर नहीं चलता। और दूसरा, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए अबंडेंस रखी है, उसको वो रिसीव करता चला जाता है। अगर आप परमेश्वर के, तो एनीवे परमेश्वर के वचन पे आप चलेंगे तो आप रिसीवर बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है बपतिस्मो। अब आप मेरे साथ जल्दी से निकालिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इफिसियों की पत्री, न्यू टेस्टमेंट में, इफिशियंस इंग्लिश में, और हिंदी में इफिसियों की पत्री। और उसके हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 5वां पद। देखते हैं क्या लिखा है, या मैं शायद 5वें, एक मिनट, चौथे अध्याय का, हाँ यहां लिखा है एक ही प्रभु है। चौथे अध्याय, इफिसियों का चौथा अध्याय का 5वां पद, यहां पर एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। और अभी अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा है, फिर से आ जाइए आप इब्रानियों में मेहरबानी से, क्योंकि ये यहां मुझे आपका, क्योंकि फाउंडेशनल मामला है तो इसको मैं आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। छठे अध्याय का पहला पद में लिखा है, दूसरे पद में लिखा है और बपतिस्मो, बपतिस्मा वहां पे लिखा है। तो देखिए, अगर किसी भी वजह से, अगर बाइबल एक जगह बपतिस्मा कह रही है, एक ही बपतिस्मा है, दूसरी जगह वही परमेश्वर का वचन कह रहा है बपतिस्मो, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए और ये बात दूसरों को बतानी चाहिए कि बाइबल में कंट्राडिक्शन नहीं है, एक पद दूसरे पद के विपरीत नहीं बोलता। इफिसियों में जो बोला जा रहा है वो किस बपतिस्मे के लिए बोला जा रहा है, इसको आप आज बहुत ध्यान से सुनिए और फिर बार बार सुनिए, और इसको तब आप लेइंग ऑफ द हैंड्स, हाथ रखने, देखिए यहां पे लिखा है ना, बपतिस्मों के बाद मैं पढ़ता हूं हाथ रखने, और उसके बाद मरे हुओं के जी उठने, और उसके बाद अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव को फिर से ना डाले। यह नींव है, दैट इज इंग्लिश में लिखा फाउंडेशन। तो ये, इसको आप चाहें तो कह सकते हैं फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट विच इज आवर फाउंडेशनल टीचिंग, हमारी नींव आधार संबंधी शिक्षा, जो प्रभु शिक्षा को ही डॉक्ट्रिन कहते हैं। हिंदी में मैंने जितना भी अभ्यास किया है, सब में जो डॉक्ट्रिन है वो बार 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 मैंने देखा है कि वो डॉक्ट्रिन को शिक्षा ही या सिद्धांत आप समझ लीजिए, तो जो भी आप समझना चाहें आप अपने तरीके से। तो आइए हम आज बपतिस्मों पे अध्ययन करेंगे। मेरे साथ सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आदर के साथ सर झुका के तुझे धन्यवाद करते हैं कि आज की शिक्षा में तू हमारी सहायता करना, प्रभु हमारी मदद करना, अपनी करुणा बनाए रखना, सुनने वालों पर अपनी आशीष देना, और बोलने वाले पर प्रभु मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ उस अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करता हूँ, ताकि मैं अपनी तरफ से कुछ ना बोलूँ, परंतु पिता परमेश्वर मैं जो भी बोलूँ तेरी आत्मा में होके बोलूँ। पिता परमेश्वर, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम प्रभु तेरे वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनना है, समझना है, एक एक शब्द पर प्रभु ते ध्यान देना है। और इसलिए हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू, तेरी करुणा हमारे साथ है।
पवित्र आत्मा के हवाले करता हूं अपने आप को, ताकि प्रभु इस अध्ययन में मैं पूरी रीति से बेहतरीन तरीके से सिखा सकूं। सो पिता, तो हमारी मदद कर। हालेलुया, आमीन। देखिए, मैं कभी कभी जब प्रार्थना करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर मुझे कुछ बता रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग तैयार हो जाइए। मैंने आपको बताया है बैप्टिज्म, डेफिनेटली ग्रीक में आपको याद हो गया होगा, बैप्टिस्मोस, बैप्टिजो, कई वर्ड है, और इसका मतलब है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब है इमर्शन, यानी कि किसी चीज में डुबो देना। और देखिए इसके एक्सक्यूज मी, इसके लिए किसी एक व्यक्ति का होना बहुत, दो चीजें पाई जाती है इसमें, देने वाला और जिसको, जो मीडिया जो है, दो चीजें। ये मैंने आपको बताया था पुराने समय कालों में। अब ये ध्यान से सुनिए, ये बैप्टिस्मोस जो है, ये एक कपड़ा जिसका रंग अगर किसी शख्स को पसंद नहीं आता है तो वो रंगरेज के पास जाता है और उसे डाई करने के लिए कहता है, और वो क्या करते हैं, गर्म पानी में रंग को उबालता है पहले और फिर उसको उसमें डुबो देता है। दैट इज बैप्टिस्मोस, डुबो देना। और ऐसे डुबो देना कि जब वो उसको निकाले तो वो उस रंग में रंग जाए। आप समझ रहे हैं? और आपके पसंद का वो रंग उस पर चढ़ जाए। दैट इज बैप्टिस्मोस, बपतिस्मा। अब मैंने आपको ये भी सिखाया है और फिर आज रिमाइंड करा रहा हूं, 3 बैप्टिज्म्स हैं, जिसमें पहला बैप्टिज्म जो है उसमें आपका कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई काम नहीं है। इसको पास्टर्स लोग खुद नहीं समझते और समझा नहीं पाते। जब आप पहली बार जब आप सेव्ड होते हैं, आप देखिए, हम बाइबल से देखेंगे। मेरे साथ मैं आपको के लिए निकालना चाहता हूं पहला बपतिस्मा। जैसे ही हम यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं, मैंने आपको बताया है बिना पवित्र आत्मा के, क्योंकि जैसे ही हम वचन सुनते हैं, हम सुनते सुनते में अंदर पवित्र आत्मा अपना काम शुरू कर देता है। और जैसा कि आप मेरे साथ निकालिए, मैं जल्दी से आपको बता देना चाहता हूं। बाइबल खोल लीजिए मेरे साथ, कुरिन्थियों की, पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और एक मिनट में जल्दी से खोल लेता हूं। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो कही है सेवा पर। हाँ, देखिए, दूसरे पद से मैं पढ़ूंगा। पहले तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। यानी कि चलाया जाने वाला जो भी होता है, पेरेंट्स, गुरु,
पंडित और अलग अलग मान दिया, जैसा वो बताते थे हम चलते थे। उसके बाद तीसरा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। और लिखा है ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो देखिए, ये पहला बपतिस्मे का जिक्र आ गया यहां पर। पहली बार जो हमारा बपतिस्मा होता है, यीशु मसीह का अंगीकार करते ही, जैसे ही वो पवित्र आत्मा अपना काम करना शुरू कर देता है हमारे अंदर पवित्र आत्मा अपना काम शुरू कर देता है। जैसे हम वचन सुनते हैं, अव्वल तो पवित्र आत्मा को पता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले चुनिंदा शख्स है। पहली बात पवित्र आत्मा जानता है, इसलिए जब हम पकड़ में आते हैं, सुनते हैं, तब पवित्र आत्मा अपना काम शुरू कर देता है। और हमें, जैसे ही हम कन्फेशन करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह की देह में वो डुबो देता है। उसके मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, कई वर्सेस देके मैंने आपको बताया है। और क्योंकि डिपिंग बैप्टिस्मोस, पहला बपतिस्मा, इस तरीके से हम कलीसिया में डूब जाते हैं, डूब जाना चाहिए। अगर सही माने में पहला बपतिस्मा आपका हो रहा है, पवित्र आत्मा के अधीन आप पूरी तरह से हो, तो आप बहुत मजबूती पकड़ लेते हो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा ये आपको प्रभु में भिगो देता है। ये चीज आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब अगर आप इस पहले बपतिस्मे को ठीक से नहीं समझेंगे, क्योंकि यहां पानी इन्वॉल्व नहीं है, यहां पानी इन्वॉल्व नहीं है, यहां पवित्र आत्मा इन्वॉल्व है और प्रभु में हमें बपतिस्मा दे रहा है। और प्रभु में बपतिस्मा देने का मतलब है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रिंसिपल, someone should be there to baptize you and someone should be there into which we are taking it. अब मैं पहले भी आपको कई पद ये पहले बपतिस्मे के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक पद आपके लिए और जल्दी से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के मदद के ये नहीं कह सकता, यीशु को अंगीकार करके अंगीकार नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा है जो सारा काम करता है। आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बैप्टिज्म हमें प्रभु यीशु मसीह की देह में पवित्र
आत्मा देता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया बैप्टिस्मोस इज अ डिपिंग इनटू समथिंग। तो हमें उस बॉडी में जो लोग हैं उसका रंग उस नए व्यक्ति पर जिसपे पवित्र आत्मा हमें डुबो रहा है, उनका रंग हम पे तो इसलिए कितना डेडिकेटेड होना चाहिए यीशु मसीह की देह को। क्योंकि हम लोग बिल्कुल बदल जाते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ वर्सेस आपके लिए निकाल के रखे हैं, पर मैं बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप पहले मन फिराते हैं, ये आपका मन आप फिराते हैं, फिर पवित्र आत्मा आपको टेक ओवर करती है और आपको होली स्पिरिट immerses you into the body of Christ। देखिए, मेरे साथ 12वें अध्याय में आप ऑलरेडी हैं। 12वें अध्याय में मैं 33वां पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सॉरी, पहला कुरिन्थियों का 1 मिनट में जरा जल्दी से। थैंक यू जीसस। यहां एक बहुत शानदार पद था जो मेरे ध्यान से 1 मिनट निकल गया, हालांकि मैंने पिछली टीचिंग में आप लोगों को वो बताया है। एक मिनट जरा मैं ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको सीखना बहुत और आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और कई बार क्योंकि सैल्वेशन के समय में पहला बपतिस्मा होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। और वो पद पवित्र आत्मा खुद अपना काम करता है और आपको प्रभु की देह में डुबा देता है। 13वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आ, 12वें अध्याय का 13वां पद पढ़ूंगा। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और सबको एक ही आत्मा। देखिए, जो पहला बपतिस्मा है, इसे समझ लीजिए। अब मैं बहुत धीरे धीरे वर्सेस ढूंढ के आपको वचन के मुताबिक बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहे।
एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग सोचते हैं अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा में अगर कोई नहीं बोलता तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। गलत है। अन्य भाषा वही शख्स बोल पाता है जो पवित्र आत्मा को पूरी रीति से अधीन कर देता है, जो मेंटली बिल्कुल कन्विंस्ड होता है कि ये अंदरूनी शक्ति जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की है उसका बाहरी प्रकाशन अगर करना जरूरी है तो वो है बाहरी प्रकाशन, अन्य अन्य भाषा बोलना, अन्य अन्य भाषा बोल के उसका अनुवाद करना और भविष्यवाणी करना। ये तीन चीजें हैं जिसे इंस्पिरेशनल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इन स्पिरिट एक्शन। वो पवित्र, लेकिन हर एक व्यक्ति जो मन फिराता है वो पवित्र आत्मा की मदद से फिराता है और उसे पवित्र आत्मा प्रभु की देह में डुबाता है। और यहां देखिए 13वें पद में लिखा है, हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या स्वतंत्र हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। जैसे ही आप मन फिराते हैं आप यीशु मसीह की देह में बैप्टिज्म भी लेते हैं और उसकी एक देह बन जाते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सब कुछ पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। मैं जहां तक समझता हूं, मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज को बाइबल से पढ़कर समझा दिया। पौलुस गलतियों की पुस्तक में भी ये बात बता चुका है। आप पढ़िएगा, क्योंकि मैं निकालने में समय ऑलरेडी काफी, मैं वर्सेस ढूंढने में कभी कभी समय ज्यादा लगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब गलतियों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि हमने एक ही देह में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है। और यही है वो बपतिस्मा जिसको इफिसियों की पत्री में बताया गया, वन लॉर्ड एंड वन स्पिरिट। ये चीज आत्मा का काम है। आत्मा सुपरनैचुरल तरीके से आपको प्रभु की देह का एक हिस्सा बना देता है और कलीसिया बन जाती है, एक्लेसिया। आमीन। आप उसी वक्त प्रभु में हो जाते हैं, यू इन क्राइस्ट। देखिए दोनों रिलेशन बहुत जरूरी है, यू इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन यू। सेकेंड बैप्टिज्म इज परफॉर्म्ड बाय जीसस क्राइस्ट। जो कैरिस्मेटिक डिनोमिनेशंस हैं वो थोड़ा सा उसको फर्क किस्म से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन दूसरा बपतिस्मा यीशु मसीह पवित्र आत्मा में हमें देता है। यूहन्ना ने बोला था मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, मगर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। इतना आपके लिए काफी है। जीसस क्राइस्ट इज द गिवर एंड द मीडियम इज वी, क्योंकि वो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। इसका सैल्वेशन से और इसका आसमानी मुकाम में जाने का से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने मन फिरा लिया, पवित्र आत्मा ने आपको एक बपतिस्मा दे दिया, उसके बाद आपने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा। जब यीशु मसीह ने पहली बार चेला बनाया, वहां बपतिस्मा का कोई जिक्र नहीं है, चेला बनाया, और चेला बनाने के बाद उन्होंने कहा यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन
अब से तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। और वो अन्य अन्य भाषा बोले, उनको आग किसी जबान फटती हुई दिखाई दी। दैट वॉज द फिनोमिना। फर्स्ट टाइम होली स्पिरिट वॉज coming upon in them, so that was phenomena, and miracle was they spoke in tongues. But कुछ लोगों के अंदर पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन कंडमनेशन डाल देती है कि अगर आप स्पीकिंग इन टंग नहीं कर रहे तो यू विल नॉट एंटर इनटू द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन टंग। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। जो आत्मा में बोलता है वो मिस्ट्रीज, भेद की बातें आत्मा में होके करता है, क्योंकि उसकी कोई और समझ ही नहीं सकता। वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप, बहुत से लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव in speaking in tongue. Okay, no problem. If you don't believe, you will not receive. I mean, but definitely he will enter into the kingdom of God. Definitely. Denomination झगड़े बड़े जबरदस्त है, इसलिए मैं इसको आसान करके बता रहा हूं। 3 बपतिस्मे, पहला पवित्र आत्मा देती है, दूसरा यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, तुम ठहरे रहना, कहीं मत जाना, क्योंकि अब से तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे और सामर्थ पाओगे। सामर्थ वर्ड जो वहां पे लिखा है वो है ड्यूनामिस, डायनामाइट बन जाओगे। अब उनको सेकंड बैप्टिज्म मिला। यीशु मसीह दूसरा बपतिस्मा आपको देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति का। अब आप सेव्ड होने के लिए यू हैव टू बी इन द क्राइस्ट, एंड हाउ यू कैन गो इन टू द क्राइस्ट विद द फर्स्ट बैप्टिज्म एंड द सेकेंड बैप्टिज्म जीसस गिव्स यू। और उसके बाद आप देखिए, चेलों ने पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद बराबर आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ते जाइए, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, वहां पर हर जगह आप देखेंगे उन लोगों ने पानी के बपतिस्मे से पहले लोगों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। पूरा जो लोग उद्धार पाते गए, दूसरा बपतिस्मा उनको मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। जो प्रभु देता रहा, आज भी प्रभु ही हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। पतरस और जॉन के बारे में आप पढ़ेंगे, सेकंड बैप्टिज्म उनके द्वारा हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरा। 9वें अध्याय में पौलुस ने नया नियम, मीन्स 9वें अध्याय में प्रेरितों के काम में पौलुस ने मन फिराया, उसके बाद उसने पवित्र आत्मा का दान पाया और उठ के बपतिस्मा लिया। और उसके बाद आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, आपको बाइबल का इतिहास बताता जाएगा कि सेकंड बैप्टिज्म पर, और उससे ही बोला गया है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। आप समझ रहे हैं? पहला बपतिस्मा पवित्र आत्मा देती जब आप उद्धार पाते हैं। दूसरा बपतिस्मा यीशु मसीह देता है, और वो हाथ रखने से चेलों के, वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। बहुत जरूरी है ये सीखना। प्रेरितों के काम की पुस्तक को आप समझ लीजिए, दैट इज द एक्ट्स, इट इज अ पैटर्न बुक। पैटर्न what disciples have done and kept a pattern before us, एक नमूना,
ये एक किताब है नमूने की, जो परमेश्वर के चेलों ने हमारे सामने, जो उसके चेले हैं, एक नमूना रख दिया। बस आपको बस इतना कहने की जरूरत है, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से बपतिस्मा है। वो आपको तैयार है बपतिस्मा देने की। सो बैप्टिज्म नंबर 1 बाय द स्पिरिट, नंबर 2 baptism by Jesus, now third baptism, believer should be involved in that. Baptizer, and in which you are. Baptizer is a believer and medium is a water. That occurs any moment after the salvation. Any moment. और लोग ये कहते हैं कि अगर बपतिस्मा मैं बिलीव नहीं करता, देखिए हमने इब्रानियों की पत्री निकाली है। मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका मुझे पवित्र आत्मा ने आपको समझाने के लिए दिया है। देखिए यहां पर जो मैं निकालना चाहूंगा आपके लिए जल्दी से, एक मिनट। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री का वही जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप आ जाइए मेहरबानी से। इब्रानियों की पत्री का 2 अध्याय का 2 पद। थैंक यू जीसस। इब्रानियों की पत्री का 6 अध्याय, 6 अध्याय जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर यह लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। एक विश्वासी सबसे पहले जो पश्चाताप करता है वो मन फिराता है। गुनाह मन से होता है, इसलिए मन को फिराने का मतलब है संसार से हटा के वचन की तरफ ले जाना। मन फिराने का मतलब है he has to change his mind from the world and turn exactly 100% into the world to world। यह है मन फिराना। पहले आप जो चाहते थे दुनिया के हिसाब से करते थे, अब आप जो चाहते हैं वचन के हिसाब से करेंगे। यह है मन फिराना, मरे हुए कामों में से। अब देखिए बपतिस्मे का जो 3रा विषय है, लोग ये कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। यहां कारण यह है कि ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है, जाओ और जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर कोई ये शख्स कहता है कि मैं बपतिस्मे पर कोई भरोसा नहीं करता, या मैं छींटे का बपतिस्मा जिसका भी हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, बपतिस्मा शब्द ही बैप्टिस्मोस से निकल के आया है। ट्रांसलिटरेट है, ये ट्रांसलेशन नहीं है। बैप्टिस्मोस, बैप्टिज्म, बपतिस्मा। इमर्शन इज द मीनिंग, किसी चीज को उसमें डुबो देना। छोटे बच्चे को, बेचारे को, जिसे प्रभु के विषय में कुछ पता ही नहीं है, उसे छींटे मार देना डिनोमिनेशनल टीचिंग है, बिब्लिकल टीचिंग नहीं है। बाइबल बार बार बपतिस्मा मतलब जो ड्राइव आउट हुआ है वर्ड बैप्टिस्मोस से। ध्यान से सुन लीजिए, और मैं दिलेरी के साथ बिना झेपे आपको ये बता रहा हूं, चाहे कोई बुरा माने,
जो सच्चाई है वो सच्चाई है और शताब्दियों से अटल थी, अटल है और अटल रहेगी। अब बपतिस्मे में सबसे पहला काम, ध्यान दीजिए, एवे नहीं पादरी के पास गए, उसने खोपड़ी पकड़ी और आपको डुबो दिया ना। पहले आपको मरना पड़ेगा। सिनर हैज टू डाई फर्स्ट, देन बैरियल। पानी में जब एक बिलीवर, आपको एक खुदा का खादिम जिसे ये अथॉरिटी दी गई है, वो बिलीवर को भी दी गई है, पर वो बिलीवर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल परमेश्वर के साथ अटैच्ड, जिसकी दोहरी जिंदगी नहीं है। बिल्कुल वो दे सकता है, अगर पास्टर अवेलेबल नहीं है तो बिलीवर भी दे सकता है। बिब्लिकल रिकॉर्ड, हनन्याह, वो टॉकिंग टर्म्स में था। पिता ने बात करी, उसने कहा यस फादर, उसने कहा जाके ऐसे ऐसे काम कर, और उसने पौलुस को बपतिस्मा दिया। एक प्रेरित को, जिसे परमेश्वर ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, एक चेले ने बपतिस्मा दिया। आप भी दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट मैन शुड डाई एंड देन, बपतिस्मे में एक मनुष्य पानी के अंदर जाता, इमर्शन, वो मतलब मर गया, दुनिया के लिए मर गया, फिर गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, और फिर वो जी उठा, प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठा था वो भी जी उठा। अब आपको यह देखना है कि वो पहला वाला विमल सेन, जैसे मैं बपतिस्मा मैंने लिया, तो पहली बार जब मैंने लिया तो मुझे ये नॉलेज नहीं थी, इसलिए मुझे पास्टर एंचले ने फिर से दोबारा बपतिस्मा दिया। आप 10 बार बपतिस्मा ले लें बिना नॉलेज के, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप कैप्सूल बिना नॉलेज के खा रहे हैं, अंधाधुंध खा रहे हैं, तो कुछ नुकसान ही होगा। मगर आप बपतिस्मा ले रहे हैं, एक बार उस व्यक्ति को, पुराने मनुष्यत्व को मार कर गाड़े जा रहे हैं प्रभु के साथ, और फिर से जी उठ रहे, वो है। और देखिए, प्रभु के लहू में डूब गए हैं। पहले जब पवित्र आत्मा ने भी आपको बपतिस्मा दिया तो आपको बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, प्रभु के लहू में डुबो दिया। अब के आप पानी में डूब रहे हैं, यानी कि पानी में आप अपने आप को दफन कर रहे हैं, और आप जब नया होके निकल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, क्या पुराना व्यक्तित्व मर गया? क्योंकि पहले बंदा मरता है, फिर उसे गाड़ा जाता है। बोलिए आमीन। That is the third baptism which the word of God, Bible is telling us to take with the knowledge. The first is by the Holy Spirit in the body of Christ. Second, by the Jesus Christ in the Holy Spirit. देखिए मजेदारी की बात, कितना काम है। पहले पवित्र आत्मा प्रभु में देती है, फिर प्रभु पवित्र आत्मा में हमें बैप्टाइज करता है, और फिर एक विश्वासी उस व्यक्ति को जो मर गया, अपने मरे हुए कामों से मन फिरा लिया, तो फिर वो गाड़ा जाता है प्रभु में और फिर से जी उठता है। आसान चीज है समझना, वरना कंट्राडिक्शन हो जाएगी। लोग कहेंगे एक जगह तो वचन कह रहा है एक ही बपतिस्मा, एक जगह वचन कह रहा है बपतिस्मो। तो उन्हें आपको समझाने के लिए पूरे वर्सेस देते हुए, बाइबल का हवाला देते हुए, उन्हें ये बताते हुए कि आपका जीवन अब यीशु मसीह का जीवन बन गया है। इसका एक बहुत अच्छा अध्ययन मैं आपको देना चाहूंगा, जो मैंने पिछले टीचिंग में नहीं दिया। फिर प्रभु ने मुझे कहा कि अभी थोड़ा और तुझ इनको गहराई में ले जा। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्रिका, रोमन्स चैप्टर 6 और
मैं पहले पद से ये पढ़ना चाहूंगा। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, अब ये तीसरे बपतिस्मे की बात की जा रही, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? तो जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप कर रहा है, उसका बपतिस्मा एक्चुअली ठीक से नॉलेज के साथ हुआ ही नहीं, और इसलिए वो फिर से पाप में चला गया, और उसको लोग बोलते हैं बैकस्लाइडर। मैं नहीं बोलता बैकस्लाइडर, मुझे मालूम है अ मैन कैन नॉट स्लाइड बैक, अ माउंटेन कैन स्लाइड डाउन, बट नॉट अ मैन। अब आप कहेंगे कि ये बैकस्लाइडर, फिर ये जो शब्द है ये आप सीख लीजिए मेरे से, जो मुझे प्रभु ने सिखाया है। ऐसा नहीं होता कि जब पाप किया तो वो बैकस्लाइड हो गया, पीछे स्लाइड कर गया और फिर वापस सीधा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जब इंसान बपतिस्मा लेके, जब एक बिलीवर पाप करता है तो आत्मा बुझ जाता है और डिपार्ट हो जाता है। पवित्र आत्मा उसे वो शोकित हो जाता है और चला जाता है, और उसे बोलते हैं ब्रोकन फेलोशिप विद द क्राइस्ट, नॉट द बैकस्लाइडर। आपको जब एक्यूरेटली बोल रहे हैं तो आप ये बोलिए कि दैट पर्सन हैज ब्रोकन द फेलोशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोनों, वो उसने यीशु मसीह, सॉरी, पवित्र आत्मा ने जो उसे पहला बपतिस्मा दिया और उसको बॉडी बना दिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बना दिया, गुनाह करके ही ब्रेक द रिलेशनशिप and the fellowship with the body of Christ and with Christ. Yes, not backslider. It is a broken fellowship. वो वापस क्या होता है कि, लेकिन उसे रियलाइज कराता है पास्टर या बिलीवर कि यार तूने गुनाह किया, वचन ऐसे बताता है, और जब वो कन्विंस हो जाता है तो वो क्या करता है, यदि तू अपने गुनाह को मान ले तो वो प्रभु यीशु मसीह तुझे हर गुनाह से माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी यानी कि राइचस है। फिर से जो है हम फेलोशिप ऑफ क्राइस्ट में आ जाते हैं, ब्रोकन फेलोशिप, एंड देन वी कैन रिकनेक्ट विद द फेलोशिप, नॉट द बैकस्लाइडिंग, नॉट द बैकस्लाइडर। ये गलत वर्ड है। एटलीस्ट आप लोग कम से कम, मेरे सिखाए हुए आत्मिक बच्चे, इसको प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि देखिए स्लाइडिंग डोर होता है। स्लाइड, पत्थर स्लाइड कर सकता है, गाड़ी स्लाइड कर सकती है, आदमी कहां से स्लाइड कर जाएगा? मेरा तो समझ में नहीं आता। इंसान, स्त्री और पुरुष, दे ब्रेक द पावरफुल एंड द होलीएस्ट ऑफ होली एंड द ग्रेटेस्ट फेलोशिप। वो कनेक्शन टूट जाता है उसका गुनाह करके। अब देखिए यहां पर यही वो कह रहा है, कदापि नहीं। दूसरा पद मैं पढ़ रहा हूं, रोमियो के 6 अध्याय का। जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम नए बनकर निकल के आते हैं पानी में से, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो आपके दिमाग में, बपतिस्मा लेने वाले के दिमाग में ये होना चाहिए कि अब हम उसकी मृत्यु में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया, उसकी मृत्यु में जुड़ रहे हैं हम। यदि हम मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा
पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हम पाप के गुलाम थे, सिगरेट के, बीड़ी और गुटखे के गुलाम बने हुए थे। हर थोड़ी थोड़ी देर में बाइबल उतना पढ़ता है एक विश्वासी जितना गुटखा एक अविश्वासी खाता है। हर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उसे नशा चाहिए। गुटखा यहाँ, कोई थैली, कोई गुटखा अंदर आ। अरे वचन का नशा ऐसा नशा है, करके तो देखो। है ये गुटकेबाजी, ये दारूबाजी, ये सारी चीजें छोड़ के विश्वासियों, हमारा इन लोगों के साथ भी कोई काम नहीं है। हमें इनसे बातचीत करनी है, इनके साथ उठना बैठना, लेकिन इनसे कट के रहना है, हट के रहना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप के शरीर का व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, राइचस। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मर गए मारने वाले शैतान, तू पहले भी धोखा खा चुका था। अगर शैतान यीशु मसीह को नहीं मारता तो वो एक ही जगह पर एक ही जगह रहता। आज मसीह हम में रहता है, हम कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं। शैतान के लिए प्रॉब्लम बन गए हैं, क्योंकि जहां विश्वासी वहां मसीह, जहां विश्वासी वहां करोड़ों अनगिनत यीशु मसीह। क्राइस्ट इन मी होप ऑफ ग्लोरी, क्राइस्ट इन मी होप ऑफ ग्लोरी। शैतान तेरे से हम डरने वाले नहीं है। 8वां पद, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमें यह विश्वास है कि उसके साथ जी भी उठेंगे, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता होने की नहीं। क्योंकि वह जो मर गया वह पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझे। हालेलुया। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा और परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। सारी दुनिया अपने शरीर की लालसाओं के अधीन है। जो शरीर कहता है वो फटाफट कर लेते हैं। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हे परमेश्वर, मैं तुझे अपने आप को सौंप देता हूं, मुझे हथियार बना ले ताकि शैतान के खिलाफ तो इस्तेमाल। और जब जब आप प्रभु के वचन को बोलोगे, आप उसके हाथ में रहोगे, आप उसका हथियार बन के काम करोगे। हालेलुया। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है। जवाब क्या है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के लिए जिसका अंत धार्मिकता है। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास तो थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढल गए थे। हालेलुया। आप तो जीसस क्राइस्ट के सांचे में ढल गए हो और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए।
मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कम ऑन बिलीवर्स, आपका पास्टर नहीं, आपका परमेश्वर आपके पास्टर के अंदर से होके पर, जैसे तुम जब चाहते थे जब अडल्ट्री, जब चाहते थे जब चोरी, जब चाहते थे गुटखा, जब चाहते थे, अरे शर्म और शर्म और शर्म आनी चाहिए उन विश्वासियों को जो बार बार गुनाह में गिरते हैं। ये वचन कह रहा है, जैसे आपने आपको ईमानदारी के साथ पाप करने के लिए सौंप दिया था, उसी तरह ईमानदारी के साथ अब प्रभु को भी तो सौंप दो अपने अंगों को, कि हे प्रभु मेरे हर अंग को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। बोलिए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, यस। सो 21वां पद, कौन सा पढ़ा था हमने? हाँ, 19वां पढ़ा था, 20वां। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। जब लज्जित होते थे, जब पाप करते थे तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत है अनंत जीवन। शैतान जब आपसे कहे ना कि तेरा अंत आने वाला है, तो उससे कहना मेरा तो अनंत जीवन रहेगा। दोनों हाथों में लड्डू है, अगर मर जाऊंगा तो घर जाऊंगा और यहां रहूंगा तो तेरी ऐसी तैसी करता रहूंगा। तू क्या हमें डरा रहा है कोरोना टरोना और दुनिया भर की बीमारियों से? आती हैं बीमारियां हमको, आगे आपने बोल ही दिया होगा, चले जाने के लिए। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप ये कन्फेशन करिए, पास्टर सैन ने आपको सिखाया, हमारे जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। ये कन्फेशन करिए, आई तो है तू मेरे अंदर, मगर जूते खा के जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं बातों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यीशु मसीह के नाम से किक दैट ब्लडी डर्टी डिजीज इन द नेम ऑफ जीसस एंड शंट इट आउट। डरिए मत, डरिए मत, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत है अनंत जीवन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अनंत जीवन। आप अनंत जीवन पाए हुए बनते हैं। तो तीसरा बपतिस्मा, आप प्रभु में मर गए, गाड़े गए, तो पहले मर तो जाओ, फिर गाड़ो भैया। इधर उधर जाके बपतिस्मा लेने से क्या फायदा? अब लेना बपतिस्मा, मैं दूंगा आपको बपतिस्मा। आमीन। 3, एक बपतिस्मा जो इफिसियों की पत्री में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो विश्वासी को मिलता है, वो एक ही है, मगर उसके बाद यीशु मसीह पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा में भर देता है। और उसके लिए अब आप पढ़ते चले जाइए पूरा प्रेरितों के काम को। और तीसरा, बिलीवर्स बैप्टिज्म, जो कोई भी विश्वासी दे सकता है। अब देखिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने, आरती ने, अर्जुन ने खासतौर से अपनी टाइप दी। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आप जानते हैं कल की तारीख में मैं पूरा 71 साल अपने ख़त्म कर दूंगा धन्यवाद के साथ। मेरी वाइफ मुझे कहती 17 साल की हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। डेफिनेटली आप लोग मेरे लिए बस एक ही चीज़ करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, ना केवल लंबी उम्र की। कल अर्जुन मुझे कह रहा था, अरे पास्टर सैन 120 साल तक तो आप, जितने साल भी मैं रहूं आपकी सेवा करता रहूं, प्रभु की सेवा करता रहूं। और
बहुत ईमानदारी के साथ। हालेलुया। आप लोग सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इन दिनों में अपने दशमांश से भी कुछ विश्वासियों की मदद कर रहा हूँ, आप लोग जो मुझे देते हैं। तो कल बड़ा अजीब सा मामला हुआ कि मैंने कहा, परमेश्वर, मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, तो आई जस्ट गिव यू थैंक्स। और फिर आज एकदम से मुझे ब्लेसिंग मिली परमेश्वर की तरफ से, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप लोग, उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोगों की टाइट एंड ऑफरिंग से मैं प्रभु की सेवा करूं, ताकि आप फायदा आपको मिले। क्योंकि मैं जितनी रूहें जीतूंगा, जो भी काम करूंगा, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मैं अपने बेटे का, अपनी बहू का बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे हर दुख सुख में उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरी बेटी ने, 3 बच्चे खुदा ने मुझे दिए हैं, मेरी पत्नी और मैं बहुत ब्लेस्ड है, और हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे दुआ में बस याद रखें। दैट विल बी अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर मी। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज करें कि प्रभु, हम तो अब जीवित ही नहीं है, हम तो सिर्फ तेरे लिए जी रहे हैं, तेरे लिए जीना, अनंत जीवन में है आप। तो आपको थोड़ी देर के लिए ये सोचना है कि आप लोग का जीवन आज कहां है। मेरे साथ आंखें मत करिए प्लीज। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो वेरी 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 मच जीसस। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तू बहुत ही महान है। आप लोग आंख बंद कर लीजिए सब लोग, और देखिए आज तक आपने प्रभु के लिए क्या किया। थोड़ी देर के लिए सोचिए। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। ओ शंदारा, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ओ संसार के लिए जो जीता था, वो पुराना व्यक्तित्व मर चुका है। अब आप एक नए अनंत जीवन के भागी लोग हैं। अगर अब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और मर्जी में नहीं चले, तो आज उससे वादा करिए। बोलिए मेरे पीछे, हे प्रभु मेरे अंगों को इस्तेमाल कर। हे प्रभु, मैं अपने अंगों को संसार नहीं परंतु तेरे लिए देता हूं, हथियार बना ले। का शंताला पिता परमेश्वर, मैं इन बच्चों को तेरे सामने ले आया हूं। मैंने मेरा काम कर दिया। अब यहां से तेरा काम शुरू होता है, जो कि बेहद एडमायरेबल और बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही सामर्थ्य और शक्तिशाली। पिता परमेश्वर, इनकी रोजगार पर मैं आशीष डालता हूं। ये जो कुछ भी देते हैं वो तुझे देते हैं प्रभु।
और मुझे तो बुद्धि देता है कि मैं उसे ठीक रीति से इस्तेमाल करूं। और हे प्रभु, इनको तूने अपना लिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु, मैं इन्हें फिर से एक बार तुझे सौंप देता हूं। आज रात तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति में काम कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वेल बिलीवर्स, हम लोग फाइनल अगले संडे को बेहतरीन होली कम्युनियन करेंगे। और आपको पता है हम लोग कैसा होली कम्युनियन करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके अलविदा कहेंगे हम। और मैं अगले संडे, क्योंकि मेरी वाइफ की इच्छा है कि मैं साल का पहला संडे आप सबके साथ हम लोग गुजारें, तो इस 26 तारीख के संडे को एक पावरफुल बैप्टिज्म होगा। आप लोग चाहें तो मैं आपको वो पुरानी टीचिंग जो मैंने पहले करी थी बैप्टिज्म की, आपको फिर दे दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम थैंक्स गिविंग करते हुए प्रॉपर क्या कहते हैं तरीके से हम इस साल में एंटर होंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने लोगों ने अभी तक प्रभु के हिस्से की, पवित्र ठहराए हुए हिस्से को नहीं निकाला है, मेहरबानी से आप लोग निकालिए। ये मैं अपने लिए नहीं परंतु प्रभु के काम के लिए आपको बता रहा हूं। और आपको इससे शैतान को मौका नहीं मिलेगा कि वो आपकी बरकत को चोरी कर सके। लेकिन कल मैं किसी भी टाइम आपको एक टीचिंग जरूर देना चाहूंगा, स्टार्ट करना चाहूंगा, लेइंग ऑफ द हैंड्स। और ये एक ऐसी फाउंडेशनल टीचिंग है जो विश्वासी को पता ही नहीं है। वो सोचते सिर्फ पास्टर सर पे हाथ रख सकता है। नहीं 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 नहीं, लिखा है, और वे विश्वासियों के लिए लिखा है। मरकुस 16, 17, 18 आप पढ़िएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाथ रखना ओल्ड टेस्टामेंट टाइम से लेके न्यू टेस्टामेंट टाइम को के समय तक का मैं खंगाल दूंगा। और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि जब लेइंग हैंड्स, जब हम हाथ रखते हैं तो होता क्या है। आमीन। और कल मैं थोड़ा सा किसी भी समय सिखाऊंगा, आप लोग जब चाहें, जब उसको बाद में सुन सकते हैं फेसबुक। प्रभु आपको आशीष दे। हैव अ वंडरफुल एंड पावरफुल week, victorious week, and you are the best. God bless you.